ग्रामीण अंचलों में हम जाते हैं तो एसआईआर का इंपैक्ट कितना होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जनता को एक्चुअली में ये पता ही नहीं है। ज्यादातर लोग जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उन्हें ये पता ही नहीं है कि एसआईआर प्रक्रिया हो कैसे रही है, कैसे इसे किया जाएगा। और जिस तरह से कुंदन जी ने भी कहा, जो लोग अभी बिहार से बाहर हैं, जिन लोगों के जी सवाल यही है कि विपक्ष यही कह रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उन्हें एसआईआर के बारे में पता ही नहीं है, वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इसके मायने क्या है। मेरा आपसे सवाल है सोहन कि आप लोगों के बीच में जा रहे हैं और टीएनपी लगातार बिहार का दंगल एक प्रोग्राम कर रहा है जिसको हम लाइव करते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, उनके मिजाज को समझते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे ये पूछने की कोशिश करते हैं कि इन मुद्दों से उनका क्या सरोकार है या उनके मन में आने वाली सरकार को लेकर क्या योजनाएं, वो कैसी सरकार चाहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आप अभी आप पटना में हैं, पटना कैपिटल है बिहार की, जब आप वहां एसआईआर के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाते हैं, लोग क्या कहते हैं? जो वहाँ तो लोग बुद्धिजीवी अगर लोग हैं, जो जिन सोसाइटीज़ में आप जाके बैठते हैं, बात करते हैं, जिन लोगों से आप बात करते हैं, वो क्या सोचते हैं एसआईआर को लेकर? देखिए, एसआईआर को लेकर के जब हम बुद्धिजीवियों के बीच में जाते हैं तो उनके भी जो है पक्ष बंटे हुए नजर आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग जो है निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है, विपक्ष केवल इसे हवा बनाने की कोशिश कर रहा है। वहीं जो लोग विपक्ष के समर्थक होते हैं वो ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि जब अगर एसआईआर करना ही था तो लोकसभा चुनाव से पहले करते। जब लोकसभा चुनाव में जो वोट, जैसे विपक्ष की भाषा है वो बोलते हुए भी लोग नजर आते हैं कि जब लोकसभा चुनाव में वोटिंग हुई है तो क्या तब भी फर्जी तरीके से जो लोग, जिन लोगों ने वोट डाला है उनके आधार पर सरकार चुनी गई है।